हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि ABC की क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बोला गया कि इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब A पे क्या है 90 डिग्री है। अब B और C को कहीं भी लिख लूं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे B ले लेती हूँ, यहाँ पे C ले लेती हूँ और बोला क्या है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल A पे क्या है 90 डिग्री। एंड मुझे गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, मतलब ये जो साइड AB है किसके इक्वल है, AC के। और यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A 90 डिग्री है, AB AC के इक्वल है और हमें एंगल B एंड एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन हमें क्या है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अगर AB AC के इक्वल है तो आप ये देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर कोई टू साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। ये AC साइड के अपोजिट एंगल B है और AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। अगर AB AC के इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। यहां पे रीजन लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीजन जरूर लिखना है पेपर में। अब देखो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल BAC, ये पूरी ट्राइंगल ले लो BAC। इन तीनों एंगल्स का सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, देखो किसी भी ट्राइंगल के, पहली बात की एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो एंगल A कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल B को वैसे ही रहने दो, प्लस एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है तो मैं एंगल C को क्या लिख सकती हूँ, एंगल B भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखो ये 90 डिग्री ले जाओ दूसरी साइड, तो यहां पे कितना आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये प्लस का 90 डिग्री दूसरा जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल B, 1 इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल B कितना होगा, 90 डिग्री डिवाइड 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2 45 का, ठीक है। तो मेरे पास यहां से एंगल B कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो जितना आपका एंगल B है उतना ही आपका एंगल C है, तो मतलब आपके पास यहां से एंगल C भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन था कि बस आपने इतना ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर कोई टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्लस अगर कोई भी ट्राइंगल है उन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, बाय इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें क्या शो करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री हमें शो करने हैं।
अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसकी हर एक साइड और हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये मान लो ए बी सी। ठीक है, और मुझे इसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर इनकी अगर इनके साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ले लो, कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी ऑल एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने यही चीज पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ऑल एंगल्स इक्वल हैं, तो आप ऐसा करो, एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के, प्लस एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है, मतलब तीनों का सम 180 डिग्री। अब ये कितना है, ए मतलब 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये किस टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 360 का। तो यहां से आपके पास एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री, और मुझे यही बताना था 60 डिग्री है। अब यहां से देखो, अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी और एंगल सी भी 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे हम एंगल बी भी जो है वो भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और एंगल सी भी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स जो है वो कितने, 60 डिग्री है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है फाइनल्स में। कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कर देना 180 डिग्री, और ये हमें पता है 180 डिग्री कैसे होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप एंगल बी को एंगल ए के इक्वल ले लो, एंगल सी को भी एंगल ए के इक्वल ले लो, तो यहां से आपके पास एंगल ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री आ रहा है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होगा, या अभी तक हमने जितना सिलेबस किया है कोई भी डाउट होगा, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।